कि इस चुनाव में मुख्य चुनाव आयोग ने जो भी चुनाव आचार संहिता लागू की है तो उसका हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से पालन करेगी। ये भी मैं इनको अपनी पार्टी की ओर से विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके साथ ही ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी का चुनाव आयोग से विशेष अनुरोध भी है। खासकर दलित व अन्य कमज़ोर वर्गों के लोग अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अपना वोट डाल सकें। इस मामले में भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने होंगे, वरना इन वर्गों के लोग अपना वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा आज मैं इस मौके पर खासकर यूपी की जनता से भी ये कहना चाहूँगी कि यदि यूपी की जनता यहाँ बेहतरीन कानून व्यवस्था तथा प्रदेश का संपूर्ण विकास एवं हर मामले में व हर स्तर पर अपना उद्धार एवं उत्थान आदि करना चाहती है, साथ ही प्रदेश में यहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग व सर्व समाज में से गरीब, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, किसान, व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्र, युवा, महिलाएं व बुजुर्ग आदि भी अपना हित एवं कल्याण चाहते हैं, तो इन्हें फिर इस चुनाव में विरोधी पार्टियों के खासकर विभिन्न रूपों में जारी किए गए या जारी होने वाले इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में कतई। बसपा सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे। तमाम अहम बातें उन्होंने चुनाव के मद्देनजर रखी है और कही है, और साथ ही ये भी कहा है कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि आचार संहिता सख्ती से लागू हो, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाए। तो तमाम अहम बातें सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, तमाम अहम दावे भी किए जा रहे हैं, क्योंकि अब चुनावी बिगुल बज चुका है, सियासी बिसात बिछ चुकी है। अब तमाम पार्टियां अब इसी तैयारी में है। अगर हम बात करें कल की, तो कल से ही अलग अलग दावों के साथ, अलग अलग नारों के साथ अलग अलग पार्टियों के पोस्टर सोशल मीडिया पर छाए रहे, और लगातार अब यही कहा जा रहा है कि जो सरगर्मियां हैं वो सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगी। अलग अलग दावे किए जाएंगे अलग अलग पार्टियों की तरफ से, क्योंकि 15 जनवरी तक चुनावी सभाओं, नुक्कड़ सभाओं, रैलियों पर रोक लगा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। तो वहीं यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये 7 चरण होंगे। पिछली बार भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार भी 7 चरणों में ही चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। तो वहीं अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, तो मणिपुर में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन राज्यों के लिए भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। कितने चरणों में चुनाव होंगे ये भी ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इस बार भी 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पिछली बार 2017 में भी 7 चरणों में ही विधानसभा चुनाव हुए थे। अब इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, देखिए, पिछली बार भी 7 चरण, इस बार भी 7 चरण। हालांकि इस बार बूथों की संख्या ज्यादा होगी, पर बूथ वोटर्स की संख्या कम होगी। जी हाँ, देखिए, चुनाव आयोग ने इस बार जो फैसला लिया है वो कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए, उनके प्रोटोकॉल को देखते हुए फैसला लिया है, क्योंकि बंगाल इलेक्शन और यूपी पंचायत इलेक्शन के बाद चुनाव आयोग ने भी बहुत कुछ सीखा है। उसका साफ सोचना है कि कम से कम नुकसान में हम अपने मतदान का इस्तेमाल लोगों को वोट पहुंचाने में हम कर सकें, इसलिए बाकायदा उन्होंने 7 चरणों में चुनाव का ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहले बार ट्रेंड रहा है कि पश्चिम से शुरुआत होती है और पूरब में खत्म होता है, उसी ट्रेंड पे वो अपने इलेक्शन को लेकर चल रहा है, और बहुत ही कम 2 महीने में ये इलेक्शन संपन्न हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन का ट्रेंड है वो बहुत ही चौंकाने वाला आपकी रहेगा, क्योंकि हमेशा इलेक्शन में वोटरों को रिझाने के लिए रैलियां, जनसंपर्क, साथ ही जन यात्राएं, साइकिल, मोटरसाइकिल जुलूस निकलते थे, नुक्कड़ सभाएं होती थी। लेकिन इस दफा कोविड प्रोटोकॉल के चलते उसे रद्द करना पड़ा है, उसे बंद करना पड़ा है, और साफ तौर से उसने हिदायत दिया है कि 15 जनवरी तक वो इसका पालन करेंगे, उसके बाद समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लेंगे।
लेकिन जो केस बढ़ रहे हैं, जो हालात है, उससे साफ तौर से जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में इससे कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो उनके चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो चुनाव मैदान में कूदने वाले लोग हैं, उन्होंने इस ट्रेंड को समझ लिया है और लगातार सोशल मीडिया पर वो सक्रिय होते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे नेता भी सोशल मीडिया पे आ गए हैं जो बहुत दूर हैं और वो ट्विटर हैंडल नहीं चलाना जानते हैं, फेसबुक नहीं चलाना जानते, लेकिन उनका भी फेसबुक अकाउंट, ट्विटर हैंडल अब धड़ाधड़ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। वो लगातार लोगों के संपर्क में है और वो जो 5-5 लोगों की टोलियां बनाई गई है, घर घर जाकर जनसंपर्क करने की कोशिश की जा रही है। हर लोग एक दूसरे को फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर से जुड़ने के लिए मोबाइल पाए रखने के लिए कह रहे हैं। तो चुनावी मैनेजमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। जमीनी स्तर पर लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है और कोई भी इस बात को में गुरेज नहीं कर रहा है कि किसकी सरकार आएगी। सबका यही मानना है कि मुकाबला दिलचस्प है और उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट होगा वो दिल्ली की कुर्सी को भी एक नया संदेश देगा कि आखिर 2024 में क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर पूरी तरह से अपनी ताकत लगा रही है तो वो उत्तर प्रदेश में लगा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन के गए हुए हैं, जो दूसरा कार्यकाल केंद्र में व्यतीत कर रहे हैं। मणिपुर हो, गोवा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उस पर उतना बीजेपी का फोकस नहीं रहेगा जितना फोकस उत्तर प्रदेश पे रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुकाबला बेहद दिलचस्प है और सरकार ने जहां अपने विकास कार्यों को बताया है, वही सरकार के खिलाफ एंटी कंबेंसी भी है। चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो विपक्ष भी पीछे नहीं है, वो लगातार हमलावर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और मैदानी मुकाबला उसका जरूर समाजवादी पार्टी से है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस से भी उसको अच्छी खासी कुछ इलाकों में चुनौती मिलेगी। रही बात प्रत्याशियों की, जब तक प्रत्याशी डिसाइड नहीं होते हैं तब तक चुनाव का रुख के बारे में बहुत साफ तस्वीर कहना बहुत ही मुश्किल है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने प्रत्याशी का घोषणा जल्द से जल्द करनी होगी ताकि वहां का जो समीकरण है वो समझ में आए, क्योंकि हर जिले का, हर इलाके का समीकरण वो बेहद अलग अलग होता है। चाहे वो पूर्वांचल की बात करे या मध्य की बात करे या पश्चिम की बात करे या बुंदेलखंड की बात करे, हर थोड़ी दूर पर यूपी में राजनीतिक भाषा बदल जाती है, बोलचाल बदल जाती है, खान पान बदल जाता है। ऐसे में वोटरों का मिजाज बदल जाता है। अभी से वोटरों के बारे में था लेना, पता करना बेहद मुश्किल है। हाँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टी लगातार कोशिश में है, लगातार कैंपेन चलाने में लगी हुई है कि उसके वो वापस सत्ता में आ रही है, लेकिन अभी तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसी एक पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है और वो बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। लेकिन यूपी की जनता लगातार दो चुनाव में स्पष्ट जनादेश दिया है। ऐसा ये भी जानकार लोग बता रहे हैं कि जिसकी भी सत्ता आएगी वो स्पष्ट पूर्ण रूप से बहुमत के साथ आएगी। बिल्कुल एहतेशाम, आप सभी को इंतजार यही है 10 मार्च को कि कब वो तस्वीर साफ होती है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं अभी तक तो मतदाताओं ने पत्ते नहीं खोले हैं, पर जब ये उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला पेटियों में कैद होगा और 10 मार्च को क्लियर होगा, तभी पता चल जाएगा कि वाकई में किसकी सरकार बनेगी, किसका राज तिलक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।